उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले खबर हल्द्वानी से। यहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाले और रंगदारी मांगने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर एक व्यापारी से रंगदारी मांग रहे थे और इन लोगों ने खुद को गायक सिद्धू मूसेवाला का कातिल बताते हुए हल्द्वानी के ज्वेलर अंकुर अग्रवाल को 3 जुलाई को एक व्हाट्सएप कॉल किया। इस दौरान उन्होंने अंकुर अग्रवाल को जान से मारने की धमकी देते हुए 1 लाख की फिरौती मांगी। अंकुर ने इसी शिकायत पर पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर दिल्ली से एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा हल्द्वानी का ही रहने वाला बताया जा रहा है। उसने मुझे सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा बताते हुए कॉल मैसेज करा था और उसने मुझसे अमाउंट मांगा था। नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस टीम द्वारा पता लगा कि कोई यहाँ पर नागेंद्र चौहान है जो लोकल है, जिसने इस सुरेश एंड सन्स ज्वेलर के बारे में सूचना दी थी। वो एक्सटॉर्शन की रकम वसूलने के लिए इससे मिलने आ रहा है। पुलिस टीम ने अपना जाल बिछाया और इन दोनों को अरेस्ट किया। हरिद्वार के खानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक और अक्सर विवादों में रहने वाले कुंवर प्रणव चैंपियन एक बार फिर से विवादों में आ गए। ग्रामीणों ने बीजेपी नेता चैंपियन पर जबरदस्त जमीन कब्जाने और धमकाने के साथ ही हवाई फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। मंगलवार को लंडौर के करीब 2 दर्जन ग्रामीणों ने देहरादून में बीजेपी ऑफिस पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। ग्रामीणों ने कहा कि चैंपियन बंदूक के दम पर उनकी पट्टे की जमीन पर कब्जा करना चाहता है और चैंपियन से उनको मुक्ति दिलाई जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी चैंपियन कभी हथियार लहराते तो कभी किसी के साथ मारपीट के मामले के चलते विवादों में रहते हैं। दिक्कत यह है कि जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, धमकी दे रहा है, जो उसके गुंडे कहते हैं गोली मार देंगे भाई। अब हम गरीब आदमी क्या करेंगे, अपना घर बार बेच के चले जाएंगे भाई। ये चैंपियन और चैंपियन के आदमी, हम गरीब आदमी, हमारी इतनी ताकत थोड़ा ही है। एक बार बातचीत करूंगा, किसी को दोषी करना मेरा काम नहीं है। हम बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कई बार गलतफहमी भी बहुत चीजों की होती है। आखिर किसी पर किसी का कोई विषय बनता है तो उसको न्यायालय, उसके लिए कोर्ट है, अपनी रिपोर्ट करे, है ना। इसलिए ठीक है कि मेरे कार्यकर्ता थे जो मुझसे मिलने आए हैं, मैं इस संदर्भ में बातचीत करूंगा। और प्रदेश में सरकार द्वारा लगातार सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन बागेश्वर के उच्च हिमालय क्षेत्र के सुंदूर दुंगा ग्लेशियर में एक बाबा ने सरकारी जमीन पर काफी बड़ा मंदिर बना डाला और ना पुलिस और ना ही प्रशासन को इसकी भनक तक लग पाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा ने 5000 मीटर की ऊंचाई पर मंदिर बनवा दिया। मंदिर पूरा भी हो गया, लेकिन अभी तक बाबा कहां से आए, कहां के रहने वाले हैं, ये किसी को नहीं पता चल पाया। मामले का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय लोगों ने इस पवित्र मंदिर को देवी कुंड के पास बनाने का विरोध किया। ग्रामीणों का मानना है कि देवी कुंड पवित्र है और खुद को बाबा बताने वाले शख्स इस कुंड में स्नान कर रहा है। अब लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। हम जो बाबा जी ने वहाँ पे जो प्रयास किया है वहाँ पे कुंड में नहाने की, और उसके लिए हम बहुत ही विरोध में हैं। वहाँ पे जो कुंड है उस पे छेड़छाड़ न करें। वो खाली देवी उसमें वहाँ पे स्नान करती है और कोई नहीं करते हैं। बाबा जी वहाँ जाके स्नान कर रहे हैं और उस कुंड में छेड़छाड़ कर रहे हैं। वहाँ पे मंदिर बना रखा है और जो वहाँ पे नहा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत ही वहाँ पे पूरी क्षेत्र जो हमारे मल्लादानपुर जो आस्था हमारी जुड़ी है। समिति के द्वारा अवगत कराया गया था कि एक बाबा जी हैं जिन्होंने देवी कुंड में स्नान किया और वहाँ पर एक मंदिर का भी निर्माण करा रहे हैं। तो इस बात से ग्रामीण बड़े आक्रोशित थे और उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया गया था। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट भी है, हमारा रेवेन्यू विभाग भी है और पुलिस विभाग भी है। और इस बात की जाँच की जाएगी कि वो मंदिर का निर्माण सरकारी भूमि पर है या किसी की प्राइवेट भूमि पे अवैध निर्माण हुआ या क्या हुआ, उसकी पूरी जांच की जा रही है।
और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से कहा कि मामले में कांग्रेस बेवजह इस पर राजनीति कर रही है, क्योंकि केदारनाथ धाम सिर्फ एक जगह है और कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन मंदिर तो बनते रहते हैं। और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है, जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है। मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहां पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहेंगे। और केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अपने विरोध और प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला किया है। दिल्ली के बुराड़ी में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर के नाम पर तीर्थ पुरोहितों ने अपना विरोध दर्ज किया था। इसके बाद मंगलवार को केदार सभा के अध्यक्ष की सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात होती है और कहा है, सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड के मामले पर कड़ा स्टैंड लिया है और अब मंदिर के विषय में भी सीएम ने आश्वासन दिया है कि केदारनाथ धाम की गरिमा बनी रहेगी। जो बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनने वाला था, उसके संदर्भ में कल हमारे केदार सभा अध्यक्ष पंडित राजकुमार तिवारी जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और उस वार्ता में हमें आश्वासन दिया गया है कि ये जो मंदिर है इसका स्वरूप और इसके नाम पर पुनर्विचार होगा और इसका नाम बदला जाएगा। पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड में हमारा जो सहयोग दिया था, उसी के आधार पर आज हम इस आंदोलन को फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर पर मचे बवाल के बीच मंगलवार को ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रौतेला ने इसके लिए उत्तराखंड की जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का नाम बदला जाएगा, उसमें धाम शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन मंदिर का नाम केदारनाथ मंदिर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी शिला केदारनाथ से अभी दिल्ली नहीं गई है और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। न्यूज 18 ने ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला से खास बातचीत की है, सुनिए। ये बहुत बड़ा एक विवाद, आपको उम्मीद डर था कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में कुछ नहीं था। हम एक सनातनी हैं और हिंदू धर्म है और एक धार्मिक भावना से मंदिर बना रहे थे और बिल्कुल भी ये दिमाग में नहीं था कि ऐसा कुछ इसमें विवाद होगा। ये दिमाग में बिल्कुल भी कहीं भी नहीं था और विवाद होना भी नहीं चाहिए था। और ये तो बिना बात पे तूल पकड़ रहे हैं इस बात को और एक राजनीति से प्रेरित है ये। और सिर्फ केदारनाथ का नाम इस्तेमाल करना ये गलत नहीं है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों का नाम से कई जगह पे मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ धाम का भी पहले से इंदौर में बना हुआ है और कई और जगह बने हुए हैं, तो हमें तो ऐसा उम्मीद थी नहीं कि ऐसा कुछ नाम होगा। पर एक जो बात ये फैली कि 6 महीने वहां पे यात्रा होगी, जब यहाँ यात्रा बंद होती लोग वहां दर्शन कर पाएंगे, एक ये कंफ्यूजन फैला। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने से सरकार सीधे कटघरे में आ गई कि सरकार एक मंदिर वहां बना रही है। ऐसा जी, सरकार वहाँ मंदिर नहीं बना रही है, वो एक जनप्रतिनिधि हैं हमारे देश प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री हैं और हमारे को लगा सब लोगों को कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहाँ बुलाना चाहिए। हमें उनसे रिक्वेस्ट करी, बड़ी रिक्वेस्ट करी उनसे, उसके बाद वहाँ पहुँचे और हमें अच्छा लगा, क्योंकि सबकी जनभावना होती है कि मुख्यमंत्री आ जाए और हमारा अच्छा सा इसका नाम हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करें। तो हमने अपनी रिक्वेस्ट करी तो वो लोग वहाँ पे आ गए। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा था जो उनको इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है, बाकी और कोई मामला इसका नहीं था। ना तो उत्तराखंड सरकार से हमें कोई मदद मिली, ना मुख्यमंत्री जी इसमें सहयोग कर रहे हैं, कोई इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहा, ना कोई सरकार, ना मुख्यमंत्री जी, ना कोई एमएलए, ना कोई मंत्री। ये हमारा जो ट्रस्ट है, हम ट्रस्ट के सभी लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके इस मंदिर को बना रहे हैं। एक सवाल जो खड़ा हो रहा है सर, वो ये कि केदारनाथ का आपका ट्रस्ट के नाम में केदारनाथ है, आप जो मंदिर बना रहे हैं उसमें केदारनाथ है। बद्री केदार मंदिर समिति ये कह रही है कि ऐसे हमारे नाम का अगर मिसयूज होगा तो लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि आप भाई हमें पैसा दे दो, जो दक्षिणा केदारनाथ में आनी थी वो दक्षिणा आपके मंदिर को आने लगेगी, ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। और हमारे कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि हम केदारनाथ का नाम लेके और चंदा इकट्ठा कर लें, ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं था। और हमने तो अपना घर बेच के, अपने सब कुछ बेच बाच के मंदिर पे लगा लिया है, हमें कोई लालच नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री को टारगेट इस बात को लेकर किया जा रहा है कि आप ट्रस्ट का नाम चेंज करवाइए, आप मंदिर का नाम चेंज करवाइए और उस मंदिर का डिजाइन चेंज करवाइए, ताकि उत्तराखंड के लोगों को ये भ्रांति ना फैले कि दिल्ली में केदारनाथ बन रहा है। देखो, हम जितने लोगों की जन भावना को देखते हुए हम सभी ट्रस्ट के लोग इसका, ट्रस्ट का जो नाम है उसको बदलने के लिए प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है।
तो अब आगे तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए था। बीकेटीसी के अध्यक्ष का कहना है कि हमारे नाम का ब्रांड नेम जो केदारनाथ, क्योंकि ब्रांड नेम है, दुनिया में जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आए, तो उस ब्रांड नेम का यूज ना हो। अगर बीकेटीसी ये कहता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप फिर मजबूरी में आपको मंदिर का नाम बदलना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर वैष्णो देवी के हजारों मंदिर बने हुए हैं। क्या उसकी मान्यता खत्म हो गई है जब लोग जाते हैं कि वैष्णो नहीं जाते? क्या खाटू श्याम धाम के इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, क्या वो जो खाटू श्याम असली वाला है जहाँ लोग जाते हैं धाम में, उसकी मान्यता खत्म हो गई है? क्या हम किसी लोगों को कहने जाएंगे कि आप केदारनाथ मत जाओ? ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है कि आप इसको मत बनाओ, ये नाम का इस्तेमाल मत करो। ये तो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र देश है, कहीं भी किसी भी किताब में या कहीं पेटेंट नहीं है कि हम नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई शिला यहां से ले जाई गई, आरोप यह है कांग्रेस का कि मुख्यमंत्री उस शिला को यहां से लेकर गए और जिस दिन शिलान्यास हुआ वो शिला वहां लगाई गई। क्या कोई शिला यहां से गई है? देखो जी, शिला तो उस दिन लगाई जाएगी जब मंदिर पूरा होगा। और मुख्यमंत्री शिला क्यों लेके जाएंगे? मुख्यमंत्री तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे रिक्वेस्ट पे आए थे। शिला ले जानी होती तो हमारे कोई ट्रस्ट के लोग लेके जाते, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है और शिला ले जाने का कोई मन नहीं है कि अब केदारनाथ से शिला लेके जाएं। अफवाहें आप इसे कह सकते हैं कि वो मंदिर वैसा ही बनाया जा रहा है जैसे बिल्कुल केदारनाथ की कॉपी बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को एक तरीके से भ्रम दिया जाए कि वही मंदिर यहाँ है। देखो जी, है सर डिजाइन को, ऐसा डिजाइन को लेके मन में ऐसा कुछ नहीं है। केदारनाथ मंदिर नाम जरूर है उसका, लेकिन जो जिस चीज से वो बना हुआ है, जिस मटेरियल से वो बना हुआ है, वो तो सतयुग का मंदिर है, भगवान ने खुद बनाया है। इसको तो इंसान बना रहे हैं और ये वैसा कैसे हो सकता है? आप उत्तराखंड की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो उत्तराखंड जनता यही कहना चाहता हूँ कि यू बात के बिल्कुल शांत कर दिया हुआ, और जो भी हम मुल्कार मतलब जैसे भी दुख पहुंच वाला तो वो हम माफी मांगना तैयार छू। और हम केदारनाथ मंदिर तो दिल्ली में बनाना, लेकिन केदारनाथ धाम नहीं बनाना। केदारनाथ धाम तो वह खींची हिमालय में, और उत्तराखंड में केदार घाटी में वह खींची हिमालय, जो हमारे केदारनाथ असली केदारनाथ जी वो तो वह खींची। तो सुरेंद्र रौतेला जो चेयरमैन है ट्रस्ट के, जो दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली है, उन्होंने कई बातें यहां पर खुलकर कही है और उनका कहना है कि वो उत्तराखंड की जनता से अगर उनका दिल दुखा है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। मुख्यमंत्री की इसमें कोई भूमिका यहां पर नहीं है और असली केदारनाथ धाम उत्तराखंड में ही है। दिल्ली में जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ का मंदिर है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और केदारनाथ में सोना चोरी होने को लेकर शंकराचार्य अवैध मुक्तेश्वरानंद ने सवाल खड़े किए हैं और बद्री केदार मंदिर समिति की भूमिका संदेह के घेरे में है, क्योंकि केदारनाथ का रखरखाव का काम मंदिर समिति करती है। मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को बताना चाहिए कि 223 किलो सोना कहां गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सोना चोरी अगर हुआ है और शंकराचार्य के पास इसके प्रमाण हैं तो उन्हें बद्री केदार मंदिर समिति पर केस दर्ज करना चाहिए। देखिए, 223 किलो सोना आ गया, ये प्रचारित स्वयं बीकेटीसी के अध्यक्ष जी ने किया। वो आज भी उनकी खबरें और उनके ऑडियो वीडियो वो सभी के पास हैं। फिर उन्होंने बरगलाने के लिए क्या कहा कि 23,000 ग्राम, और तब बोलेंगे 23 लाख मिलीग्राम। तो ये इस तरह मतलब बरगलाने की बात है। भाई सीधे सीधे बताओ कि 223 किलो बोला था, वो 223 किलो आया या नहीं आया, बस सीधी बात करो, बरगलाने वाली बात ना करो। देखिए, मैं शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर चोरी हुआ है तो मैं शंकराचार्य से आग्रह करूंगा तत्काल वो रिपोर्ट दर्ज करें, मंदिर समिति के नाम रिपोर्ट दर्ज करें, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो केदारनाथ के सोने पर हुए विवाद के बाद बद्री केदार मंदिर समिति का भी जवाब आया है। अजेंद्र अजय का कहना है कि समिति की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया, दानदाता की तरफ से ही सोना लाया गया और उनके ही द्वारा केदारनाथ के गर्भगृह में सोना लगाया भी गया। इसमें समिति और सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को मंडित कराया गया, उसमें मंदिर समिति की अथवा प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। जिन दानी दाता ने ये स्वर्ण मंडित कराया है, उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से खुद ही ये सारा कार्य संपादित कराया है। ना उन्होंने मंदिर समिति को सोना खरीद करके दिया, ना मंदिर समिति ने सोना खरीदा। मंदिर समिति ने अपने स्तर से कोई भी कार्य नहीं किया। जो भी कार्य हुए वो दानी दाता ने अपने ही माध्यम से ये संपादित कराए हैं।
बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी उतना परेशान नहीं है जितना वो आगे होने वाले केदारनाथ उपचुनाव को लेकर परेशान है। अभी उपचुनाव की तारीख तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी अभी से अलर्ट मोड पर है। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के निर्माण के बावजूद बीजेपी अयोध्या में चुनाव हार गई। इधर बद्रीनाथ विधानसभा सीट भी बीजेपी के हाथ से फिसल गई। यानी कि हिंदुत्व की जिस पिच पर बीजेपी खेल रही थी, वहां विपक्ष जीत दर्ज करने में सफल रहा। बद्रीनाथ में जीत के बाद कांग्रेस ने बार बार ये कहा कि हिंदुत्व की संरक्षक सिर्फ बीजेपी नहीं है। कांग्रेस का ये नैरेटिव कहीं पूरी तरह से स्थापित न हो जाए, ये चिंता अब बीजेपी को सताने लगी है। लिहाजा केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी अलर्ट हो गई है। बीजेपी कार्य समिति में भी इसे लेकर चिंता जताई गई। हम लोग हर चुनाव को महत्व देते हैं, लेकिन बद्रीनाथ के एक छोटे से झटके ने कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, तो वो केदारनाथ में खत्म हो जाएंगे। केदारनाथ में हमने बहुत काम किया है, मोदी जी का वहाँ लगाव है, और हमारी जो विधायक थी वहाँ शौर्य जी, उनका बच्चा वहाँ प्रभाव रहा है। हम उसकी पूरी रचना आगामी दिनों बनाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा उसमें हम सबका विधिवत रूप से सर्वसम्मत से प्रत्याशी की भी हम घोषणा करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में भी जीत का दावा कर दिया है। जनता की जो शक्ति है, टेन्योर में, पिछले टेन्योर से लेकर इस टेन्योर में केंद्र और राज्य के द्वारा जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, उससे जनता असहज महसूस कर रही है, और जनता मौका चाहती है कि हम इस मौके पर संदेश दें कि सरकार जो कुछ कर रही है ठीक नहीं। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई केदारनाथ सीट पर अब तक हुए 5 विधानसभा चुनाव में 3 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो यहां कांग्रेस तीसरे पायदान पर खिसक गई थी। दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय कैंडिडेट अब बीजेपी में है। इसीलिए बीजेपी अपना दावा मजबूत तो मान रही है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और राज्य भर में आज लोक पर्व हरेला मनाया गया। देहरादून के माल देवता में वन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल और सांसद नरेश बंसल ने भी पौधारोपण किया। इसके साथ ही राज्य में हरेला पर्व शुरू हुआ। पूरे राज्य में 2 करोड़ पौधारोपण करने का इस बार टारगेट रखा गया है। पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। हरेला लोक पर्व के मौके पर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में आज से शावड़ी मेले की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मेले का उद्घाटन किया है। अब अगले 1 महीने तक जागेश्वर में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। सीएम धामी ने भी जागेश्वर धाम की पूजा की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर के मंदिरों का विकास किया जा रहा है। जागेश्वर धाम का विकास भी मास्टर प्लान के तहत हो रहा है। सीएम धामी ने कहा, यहाँ पर आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इस लिहाज से प्लान बनाया गया है। जागेश्वर धाम का भी आज ये मास्टर प्लान आगे बढ़ाया जा रहा है, और निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण आने वाले हैं। और उन
उस समय जब संख्या अत्यधिक हो जाएगी तो उस समय में लोगों को अच्छे दर्शन हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, सब बाबा का आशीर्वाद लेकर जाएं, उसके लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उसी के तहत काम किया जा रहा है। और भीमताल में हरेला मेला का शुभारंभ हो गया है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान क्षेत्र के लोग हरेला मेले में शामिल भी हुए। प्रकृति संरक्षण के प्रतीक और लोक पर्व के इस मौके पर भीमताल के ऐतिहासिक मेले को राज्य मेले के तौर पर पहचान देने की मांग उठी है। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। सावन का महीना शुरू होते ही हरियाली का त्योहार हरेला अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। धरती हरी भरी रहे, नए पेड़ पौधे लगाएं और ऑक्सीजनदार पौधे लगाएं। कोटद्वार में भी हरेला पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने तमाम विभागों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई भी दी है। अगले साल तक ये पेड़ हमें यहाँ पर पूरी तरह से दिखने चाहिए। इनकी सेवा करनी है, इनकी देखभाल करनी है। ये इसीलिए ये कार्यक्रम किया गया कि ये जिम्मेवारी दी जाए। लखनऊ के पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर में अब बुलडोजर नहीं चलेगा और एक्शन को फिलहाल रोक दिया गया है। सरकार ने बुलडोजर चलाने का फैसला वापस ले लिया है। पंतनगर इलाके में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं और सीएम योगी ने प्रभावितों से मुलाकात भी की है। उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके घर तोड़े नहीं जाएंगे। सीएम योगी ने ट्वीट भी किया, बुलडोजर नहीं चलाने और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होने की बात कही है। ये महत्वपूर्ण खबर है। उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनको अपने घर टूटने के आसार थे, लेकिन एक बड़ी राहत उनको मिली है। पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर में बुलडोजर अब नहीं गरजेगा और एक्शन को फिलहाल रोक दिया गया है। सरकार ने बुलडोजर चलाने का फैसला वापस ले लिया है। बड़ी राहत सरकार की तरफ से। पंतनगर इलाके में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं और सीएम योगी ने प्रभावितों से मुलाकात की। उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे। और कॉर्बेट के ढिकाला से बहुत ही सुखद वीडियो आया है। इस वीडियो में वनराज का कुनबा रामगंगा नदी में अटकेलियां करता नजर आया। वाइल्ड लाइफ में इस तरह के वीडियो काफी दुर्लभ माने जाते हैं। और आप ये देखिए, इस वीडियो में बाघिन अपने शावकों के साथ, नन्हे शावकों के साथ पानी में खेल रही है। ये बाघिन रामगंगा के पार रहती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बाघिन अपने शावकों को नदी में लाकर पानी के प्रति उनके डर को कम कर रही होगी। इस तरह के नजारे इस बार पर्यटकों ने काफी देखे हैं, जिससे ढिकाला का क्रेज पर्यटकों में बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये वीडियो 15 जून से पहले का है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही।